तो बच्चों प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी तो आने ही वाली है। अब केस स्टडी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है बच्चों को ये नहीं पता लगता, केस स्टडी जब आती है तो उसमें बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे होते हैं। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, बेस थ्योरम पूछ रहे हैं या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो यहां पर मैं आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मान लो ये आपके सामने 2 बैग्स हैं जिसमें 6 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लूज हैं, टोटल 10 है। 5 रेड 2 ब्लू 7 टोटल बॉल्स हैं इसमें, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि बैग ए सेलेक्ट किया और रेड बॉल निकाली। मान लो मैं एक आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि बच्चे क्या करो, एक बैग सेलेक्ट, देखो नॉर्मली 10th में क्या होता था, एक बैग दिया उसमें कुछ बॉल्स थी और वो बोलते थे कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। मान लो ये बैग ए गिवन है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर जी 6/10, बहुत आसान है। अब क्या है, अब बैग 2 हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, बच्चे पहले बैग ए सेलेक्ट करो, पहले बैग ए, आपके सामने 2 बैग पड़े हैं, मैंने आपको क्या बोला, बच्चे बैग ए सेलेक्ट करो और उसमें से रेड बॉल निकालो। अब आप क्या करोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये पहले आपने बैग ए सेलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, उसमें से जब ए सेलेक्ट हो गया उसमें से रेड बॉल निकाली। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तब लगेगी जब एक इवेंट हो चुका है और उस इवेंट के होने के बाद दूसरा इवेंट वो कहने को, मतलब निकालने को बोल रहे हैं या कुछ भी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। अब देखो बैग वही है हमारा, देखो बैग वही है हमारा, 2 बैग्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालो, आप मेरे को ये बताओ कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जब, मतलब कि मैंने आपसे पूछी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, थोड़ा सोचो। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर हम जो रेड बॉल निकालें वो इस बैग में से निकालें या इस बैग में से निकालें, बस यही मेन पॉइंट है। जब आपके दिमाग में, देखो प्रोबेबिलिटी है इमेजिनेशन, जब आपके दिमाग में ये बात आ गई सर किस बैग में से निकालें, ए में से कि बी में से, तो ये आपकी है जी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आपने क्या किया, सर जी मैंने बैग ए सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकाल ली, ये देखो बैग ए सेलेक्ट हुआ, उसमें से रेड बॉल निकली। या सर ये भी हो सकता है कि मैं बैग ए बी सेलेक्ट कर लूं, उसमें से रेड बॉल निकाल दूं, तो यहां आ गया, मतलब बीच में प्लस है। तो ये है जी आपकी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट केस की बात करते हैं। तीसरी सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, तीसरी सिचुएशन में आपको क्या दे रहा हूं, मैं तीसरी दे रहा हूं कि रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो कि वो बैग ए में से निकली है, ठीक है। पता करो कि वो बैग ए में से निकली। यहां पर एक इवेंट हो चुका है। अब यहां पर ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि बेस थ्योरम है। यहां पर देखो क्या था, मैंने क्या कहा आपको कि बैग ए सेलेक्ट करो, मैंने आपको बोला कि बैग ए सेलेक्ट करो, उसमें से रेड बॉल निकालो। मैंने आपको बोला कि सेलेक्ट करके उसमें से रेड बॉल निकाल दो। यहां पर क्या है कि एक रेड बॉल जो है पहले ही निकल चुकी है। अगर वो निकल चुकी है, पता करो कि वो बैग ए में से निकली है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो बेसिक हमने 9th 10th से फॉर्मूला सीखा हुआ है, वो ये होता है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम कौन सी है कि मैंने रेड बॉल निकल चुकी है, पता करो कि वो मैंने बैग ए सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकाल दी, यही फेवरेबल आउटकम है। और इसके टोटल केस क्या होंगे, टोटल केस क्या होंगे सर जी, वो ए में से भी निकल सकती है, वो बी में से भी निकल सकती है। तो जब भी एक इवेंट हो चुका है और पता करना हो कि वो इसकी वजह से हुआ है या इसकी वजह से हुआ है, मतलब एक इवेंट जो पहले रेड बॉल जो है जो निकल चुकी है, ये रेड बॉल जो है निकल चुकी है, वो इसके कारण भी यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है। जब भी हमें बैक सोचना पड़े तो हम बेस थ्योरम का जो है वो यूज करते हैं। बेस थ्योरम का जो यूज करते हैं, देखो बैग ए सेलेक्ट किया, रेड बॉल निकाल ली, ये फेवरेबल केस है। टोटल केस क्या हुए, ए रेड बॉल निकाल ली, बी रेड बॉल निकाल ली। तो इस तरह से हम तीनों में थोड़ी बहुत जो है, मतलब इन 3 सिचुएशन से हम ये समझ सकते हैं कि कहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी, कहां पर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगी और कहां पर बेस थ्योरम यूज होगी। देखो ये 100% है कि आपको प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी आने वाली है, ठीक है। 90% चांस है कि वो क्वेश्चन जो है वो इनमें से ही आएगा, 10% चांस है कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से आ जाएगा, अदरवाइज इन तीनों में से आ सकता है। आई होप ये डाउट मैं आपका क्लियर कर पाया हूं। अगर आपको भी कोई भी डाउट है ऐसा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जल्दी से उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो बाय बाय टॉपर्स।